नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके लिए मैं और भी लर्निंग वीडियोस लाता रहूं। साथियों, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कि हम खुद अपनी कुंडली कैसे देखें इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, ये उसका दूसरा पार्ट है। यदि आपने हमारा पहला वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लग्न किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, किस ग्रह की कौन-कौन सी राशियां होती हैं। ये हमने 3 से 4 मुद्दों पर उस पर चर्चा की थी। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ग्रहों के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, किस ग्रह से हम क्या-क्या देखते हैं। हम इस पार्ट में उस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सूर्य से लेकर के शनि तक क्या-क्या चीजों को देखा जाता है। साथियों, सूर्य जन्म कुंडली में हमारी आत्मा है और नवग्रहों में राजा। साथियों, सूर्य से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं जन्म कुंडली में, तो सूर्य से हम आपके फादर यानी पिता का विचार करते हैं, गवर्नमेंट यानी सरकार का विचार करते हैं, आत्मबल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है हम उस पर भी विचार करते हैं सूर्य को देख करके। आपको अपना सम्मान कितना प्रिय है, ये आपकी कुंडली में सूर्य निर्धारित करते हैं। यदि सूर्य पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति का बार बार अपमान होता है। तो इन इन चीजों का हम लगभग इन चीजों का हम सूर्य से विचार करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा से हम माता को देखते हैं, माँ को देखते हैं, व्यक्ति का मन देखते हैं। देखिए, चंद्रमा मन क्यों देखा जाता है, क्योंकि देखिए आप चंद्रमा 12 राशियों में एक महीने में गोचर कर लेते हैं, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट हैं। और आप देखते होंगे कि मन की गति भी बहुत तेज होती है, पल पल बदलता है। मन कहते नहीं कि मन चंचल होता है, चलायमान होता है। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव मन के ऊपर रहता है, जल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। आपके पास कैश, जो लिक्विड फॉर्म में कैश होता है, उस वो भी चंद्रमा से ही रेगुलेट होता है या रूल होता है। आपकी कल्पना शक्ति, ये भी चंद्रमा के ही अंतर्गत आती है। साथियों, मंगल से हम क्या देखेंगे, तो मंगल से हम व्यक्ति का साहस देखते हैं कि व्यक्ति कितना साहसी होगा, कितना पराक्रमी होगा, कितना मेहनती होगा। ये हम देखते हैं, साहस और पराक्रम मंगल की स्थिति से पता लगाते हैं। सेना, पुलिस, इनमें नौकरियां सब कुछ मंगल के ही प्रभाव से मिलती हैं। जितनी भी फोर्स की नौकरियां होती हैं, हालांकि पूरा लिखना यहाँ संभव नहीं है। कई मामलों में आप सर्जन भी जो है वो मंगल बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं मंगल। जहां पर भी आपातकालीन सेवाएं होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, उन सबको मंगल कंट्रोल करते हैं। भूमि, आप कितनी भूमि के स्वामी होंगे, ये भी मंगल की स्थिति से पता लग जाता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होते हैं। आपका ससुराल कैसा मिलेगा आपको, ये भी मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है। आपके अपने भाइयों से कैसे रिश्ते रहेंगे, ये चीज भी मंगल पर ही निर्भर करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों गुरु की। देवगुरु बृहस्पति से हम क्या क्या देखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति से हम ज्ञान को देखते हैं, शादी विवाह को देखते हैं, संतान सुख को देखते हैं, धर्म देखते हैं, भाग्य देखते हैं, धन देखते हैं, विवेक देखते हैं। अब बात करेंगे साथियों बुद्ध से हम क्या क्या देखते हैं। बुद्ध से गणित देखी जाती है, अकाउंट्स देखी जाती है, आपकी तर्क शक्ति, वाणी, आपकी बहन, बुआ, स्किन, आपकी बुद्धि, सब कुछ बुद्ध के कारकत्व में आता है। शुक्र से हम क्या देखते हैं, तो शुक्र से हम व्यक्ति की स्त्री को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, भोग विलासी वस्तुओं को देखते हैं। पुरुषों में जो जनन शक्ति होती है, जो शुक्राणु होते हैं, वो भी हम शुक्र से ही देखते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, सभी सुंदर वस्तुएं, लग्जीरियस लाइफ, भोग विलासता की जितनी भी चीजें हैं, इत्र, परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधन जिसे कहते हैं, ये सब कुछ शुक्र के अधीन आता है। महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, महंगा बंगला, सुंदर बंगला, ये सब चीजें जो हैं शुक्र से ही आती हैं। शनि, शनि से हम सेवा भाव देखते हैं,
व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष होगा, कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी मेहनत करेगा व्यक्ति जीवन में, ये सब हम शनि से देखते हैं। शनि से हम न्याय भी देखते हैं, शनि से हम आलस्य भी देखते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के, हालांकि ये बहुत कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ जो है वो कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इनका जो दायरा बहुत बड़ा है, कुछ चीज़ें आपको समझाने के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम ग्रहों को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे पापी ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह कौन से होते हैं, और पापी और क्रूर बोथ ये कौन से ग्रह होते हैं। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको एक मैं उदाहरण से समझा देता हूं। तो साथियों, ग्रहों को हमने शुभता, अशुभता और क्रूर, इन 3 श्रेणियों में बांट दिया है। जैसे शुभ और सौम्य ग्रह कौन से होते हैं, कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होते हैं। अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो तो ये अच्छे परिणाम दिखाने वाले होते हैं। ये ग्रह जितने भी आप देख रहे हैं, बहुत पीड़ित ना हो, बहुत ज़्यादा इनकी गलत प्लेसमेंट अगर ना हो, तो ये हमेशा अच्छे परिणाम देते हुए दिखते हैं। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। पापी ग्रह में, पापी ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो सूर्य और मंगल, क्योंकि इनका ऊर्जा का स्तर बहुत हाई होता है। जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां दिक्कत भी पैदा करते हैं। इस वजह से इनको पापी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, सौम्य ग्रह में नहीं आ सकते। ठीक है, मंगल फाइटर हैं, ऊर्जा के कारक हैं, तो सौम्य ग्रह में नहीं आते। अब क्रूर ग्रह कौन से हैं, तो क्रूर ग्रहों में शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह फॉल करते हैं। आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि आखिर इनको क्रूर ग्रह, इनको सूक्ष्म ग्रह क्यों कहा गया, इनकी क्या ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि इनको क्रूअल्टी या क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और इनको शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ये आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, हमारा लर्निंग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की रोचक वीडियोस ज्योतिष के ऊपर लेकर के आते रहें। जय श्री राम।